दोस्तों, कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि भारत से होने वाली फीफा चैंपियनशिप बैन हो गई थी और बहुत संघर्ष के बाद भारत में ही ऑर्गेनाइज कराने का फैसला लिया गया। और इस बार कुछ ऐसी ही खबर सामने आई है कि आपके इंडियन होने पर खुद को प्राउड होगा, क्योंकि फीफा ने पहले इंडियन फुटबॉलर को इतना बड़ा सम्मान दिया है और वो कोई और नहीं, नेशनल फुटबॉल टीम के कैप्टन सुनील छेत्री हैं। क्योंकि आप सब मेसी, रोनाल्डो के बारे में तो जानते ही हैं और अब समय है सुनील छेत्री की हार्डवर्किंग सक्सेस स्टोरी जानने का। और हम आपको बताने वाले हैं ऐसी सीरीज के बारे में जो छेत्री के ऊपर बनने वाली है। इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री के लिए फीफा द्वारा कैप्टन फंटास्टिक नाम से एक सीरीज जारी की गई है। 37 साल की विरासत पहले से ही पूरी दुनिया और उनके देश को पता है, जिसके बाद फीफा ने भारतीय कप्तान को 3 एपिसोड्स की एक सीरीज के साथ सम्मानित किया। तो ये 3 एपिसोड्स की सीरीज उनके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म फीफा प्लस पर अवेलेबल होगी। और फीफा ने कहा, पहले के एपिसोड में 20 साल की उम्र में उनके भारत की ओर से डेब्यू से पहले की कहानी के बारे में बताया गया है। वहीं सेकेंड एपिसोड में छेत्री के शानदार परफॉर्मेंस और उनके सीनियर फॉरनर क्लब की ओर से खेलने के सपने का जिक्र है। और थर्ड एपिसोड में छेत्री के प्रोफेशनल करियर के टॉप पर पहुंचने और मेडल्स और ट्रॉफी के बारे में बताया गया है। फीफा द्वारा सीरीज में छेत्री की भागीदारी अलग है, क्योंकि भारत को फीफा वर्ल्ड कप में शामिल होना बाकी है। हालांकि उनकी सीरीज इस बात को सही ठहराती है कि फीफा ने उन्हें एक सीरीज के लिए क्यों माना है, क्योंकि वे क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी जैसे कुछ महान नामों के साथ एक्टिव इंटरनेशनल फुटबॉलर्स में सबसे ज्यादा गोल्स के साथ खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्विटर पर फीफा ने ट्वीट कर कहा कि रोनाल्डो और मेसी के बारे में आप सभी जानते हैं। अब तीसरे सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले एक्टिव मैन इंटरनेशनल की सक्सेस स्टोरी जानें। सुनील छेत्री कप्तान फंटास्टिक अब फीफा पर उपलब्ध है। रोनाल्डो हमेशा की तरह 117 गोल के साथ चार्ट में सबसे ऊपर हैं और छेत्री लियोनेल मेसी के 90 स्कोर के पीछे थर्ड प्लेस पर हैं। वहीं भारत के लिए अपने 131 मैचेस में छेत्री ने 84 बार स्कोर किया है। और फुटबॉलर हो ची मिन्ह सिटी के थिंग वॉट स्टेडियम में हंग तीन फ्रेंडली फुटबॉल टूर्नामेंट के अपने दूसरे और लास्ट मैच में इंडिया होस्ट वियतनाम से 0-3 से हार गया। यह मैच मंगलवार 27 सितंबर को हुआ था। इनिशियल एक्सचेंजेस में भारत ने खेल के पहले गोल्स जीत हासिल करते हुए फ्रंट फुट पर उतरते देखा, जिसे सुनील छेत्री ने अनिरुद्ध थापा के लिए घुमाया था, लेकिन बाद में वैसा ना हुआ जैसा सोचा गया था और फील्ड में दूसरे एंड पर वियतनाम के गुएन कांग को इंडियन बॉक्स में खेलना पड़ा और एक डेंजरस कट बैक डालना चाह रहे थे, लेकिन ब्लू टाइगर्स के सेंटर बैंक के जिंगन खतरे से बचने के लिए हाथ में थे। हालांकि इन सब्स्टिट्यूशंस ने भारत को फील्ड के बीच में पावर को थोड़ा और कंट्रोल हासिल करने की इजाजत दी, लेकिन उसने भी पीछे छोड़ दिया, जिसका वियतनाम ने रात के अपने तीसरे टारगेट में खराब कर दिया और भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इस गेम के एंड में भारत ने रिकवरी कर अच्छे गोल्स पूरे किए। भारत के फॉर्मर कैप्टन विराट कोहली ने भी फीफा से रिकॉग्नाइज्ड करने की छेत्री की अचीवमेंट को स्वीकार किया और अपने इंस्टाग्राम पोस्ट को साझा किया। भारतीय खेलों की सिचुएशन को देखकर दुख होता है जब दुनिया भर में इतना प्यार और पहचान पाने वाले छेत्री जैसे इंसान को घर वालों की नाराजगी और घर पर इस तरह के अपमान को गुजरते हुए देखना पड़ता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इतने बड़े सम्मान के बारे में जानकर? अभी नीचे कमेंट करें और ऐसी ही ज़रूरी जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड टुडे को सब्सक्राइब करना न भूलें।